अब तक हमने देखा, हम 40 गांव से 16 किलोमीटर दूर गौता अभयारण्य में आते हैं, जिसे पाटना देवी जंगल भी कहते हैं। वहाँ हम श्री क्षेत्र पाटना देवी निवासिनी आदि शक्ति माता चंडिका देवी का दर्शन करते हैं। उसके बाद हम श्री संत शिरोमणि मद्रासी बाबा के समाधि मंदिर जाते हैं। वहाँ उनकी समाधि का दर्शन करते हैं और वहाँ वो मंदिर और उसका वो शिवलिंग भी देखते हैं जिसे आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। आज हम जा रहे हैं वो जैन मंदिर देखने, जो पाटना देवी मंदिर बनने से भी 500 साल पहले बनाया था, और वो किला भी जिसे कनेरगढ़ कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका होस्ट बापू द ट्रैवलर। सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये हेमाडपंथी महादेव मंदिर का बोर्ड है। यही रास्ता किले की तरफ जाता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। आइए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। ये है मंदिर के सभागृह का प्रवेश द्वार। ये है मंदिर का सभागृह। ये गर्भगृह का प्रवेश द्वार। यहाँ किसी भगवान की मूर्ति रखी होंगी। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक दूसरा मंदिर दिखाई देता है। तो चलिए उस दूसरे मंदिर की तरफ। ये है वो दूसरे मंदिर का सभागृह। ये है गर्भगृह का प्रवेश द्वार। ये है गर्भगृह जहाँ किसी भगवान की मूर्ति रखी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये बोर्ड दिखाई देते हैं और हमें ये पत्थर का रास्ता दिखाई देता है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमें 1000 साल पुराना हेमाडपंथी महादेव मंदिर दिखाई देता है। अब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के सभागृह में नंदी महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति है।
अब हम मंदिर के सभागृहों में प्रवेश करते हैं। ये है मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार। अब हम गर्भगृह के अंदर चलते हैं। ये है मंदिर का शिवलिंग। ये है मंदिर में लगाया हुआ प्राचीन शिलालेख। ये है मंदिर की बाहर की दीवार पर बनाई हुई कुछ सुंदर नक्काशियां। Girls with their nails done Girls with their nails done. Girls with their nails done. मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं अपने मुख्य लक्ष्य की ओर, जो है कनेरगढ़ किला। मंदिर के बाजू में ही कनेरगढ़ जाने का रास्ता बताया गया है। हमें इस एरो की दिशा में जाना है। आगे का रास्ता बहुत ही छोटा और मुश्किल भरा हो जाता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें वहाँ कुछ बंदर पानी पीते हुए दिखाई देते हैं। पानी पीने के बाद बंदर पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। ये है वो पानी की टंकी जहाँ बंदर पानी पी रहे थे। अब हमारे सामने है वो जैन मंदिर जो पाटना देवी मंदिर बनने से भी 500 साल पहले बना था। पाटना देवी मंदिर को बने हुए अभी 1000 साल हुए हैं। मतलब ये मंदिर 1500 साल पुराना है। इसे नागा अर्जुन लेनी भी कहते हैं। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ सबसे पहले तो देवी की मूर्तियां हैं। उसके बाद पद्मासन में बैठे जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां भगवान नेमिनाथ की है या भगवान महावीर की है, ये मुझे नहीं पता। अगर कोई जैन भाई ये वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए ये भगवान नेमिनाथ है या भगवान महावीर। अब हमारे सामने है कुमटेश्वर भगवान बाहुबली की 6 फुट की प्रतिमा। अब मैं आपको इस मंदिर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। यह है मंदिर के बाजू में बनी बैठने की जगह। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है। कुछ देर चलने के बाद हम सीता नहानी लेने के पास पहुंचते हैं। अब हम गुफा के अंदर चलते हैं।
इस गुफा में कोई भी मूर्ति नहीं है। अब हम इस एरो की दिशा में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद हमें किले की तरफ जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देती है, लेकिन उससे पहले हम ऐसी गुफा की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में 40 गांव के 1000 में से सिर्फ एक आदमी को पता है, और उस गुफा का नाम है श्रृंगार चावड़ी लेनी। अब हम उस गुफा की तरफ जा रहे हैं। नीचे बहुत बड़ी खाई है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारे सामने से एक उल्लू उड़ता है जिसे मराठी में घुबड़ कहते हैं। उसे देखकर मैं थोड़ा डर जाता हूँ। अब हम बहुत ही घने जंगल में जा रहे हैं। I think the girls with their nails done. फाइनली हम पहुंचते हैं श्रृंगार चावड़ी लेने के पास। Nails done. यहाँ एक पानी की टंकी है। Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. ये है श्रृंगार चावड़ी लेनी। यहाँ की दीवारों पर और खंभों पर बहुत ही सुंदर नक्काशियाँ की हुई है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशियाँ की हुई है। I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. अब हम गुफा के अंदर जाते हैं। Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. इस गुफा में कोई भी मूर्ति नहीं है। अब हम चलते हैं हमारी आखिरी मंजिल की तरफ, जो है कनेरगढ़ किला। इन सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना है, तो चलते हैं हम। यहाँ हमें जो एरो दिख रहा है, हमें उस दिशा में जाना है। कुछ देर बाद हमें एक पानी की टंकी दिखाई देती है।
वो पानी की टंकी छोड़कर हम निकले ही थे कि सामने हमें कुछ बंदर खेलते हुए दिखते हैं। उन बंदरों को छोड़कर हम आगे निकलते हैं। I think the girls with their nails done now. अब सामने हमें कनेरगढ़ दिख रहा है। फाइनली हम कनेरगढ़ पहुंच चुके हैं। Girls with their अब हम किले के अंदर जाते हैं। nails done. Girls with their nails done. इस जगह सैनिक बैठा करते थे। इस किले के बारे में हमने इंटरनेट पर बहुत खोजा, लेकिन हमें कुछ जानकारी नहीं मिली। मुझे लगता है नीचे जो बोर्ड है उसके ऊपर जो नाम है सर सेनापति संताजी घोरपड़े, इन्होंने ही ये किला बनवाया होगा। अगर आपको ये किला किसने बनवाया इसकी जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताइए। आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की